करेंगे आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल व्यापारी की पिटाई के बाद बम्पर बवाल हुआ है आजमगढ़ में। सराफा व्यापारी की पिटाई के बाद बवाल की ये तस्वीरें हम आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस पर हमला किया है। कोतवाली में घुसकर व्यापारियों ने हमला किया है। कोतवाली के गेट को व्यापारियों ने उखाड़ा है। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने व्यापारियों पर लाठीचार्ज किया है। 2 प्लाटून पीएसी और 5 थानों की फोर्स तैनात की गई है। शहर कोतवाली के मुख्य चौक का ये पूरा मामला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से व्यापारी की पिटाई की गई थी। मास्क न पहनने पर किस तरह से पुलिस ने उसे घसीटा था और इसके बाद किस कदर आक्रोश है कि अब यहाँ पर व्यापारियों ने तोड़फोड़ की है, गेट उखाड़ा है। तस्वीरें हम आपको आजमगढ़ से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आजमगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर व्यापारियों ने पुलिस पर हमला किया है। पहले पुलिस ने व्यापारी की पिटाई की थी। मास्क न पहनने पर पिटाई की गई थी। घसीटकर उसे थाने तक ले गए थे। उसके बाद अब व्यापारियों में आक्रोश बढ़ा और उन्होंने किस तरह से पुलिस पर हमला किया है ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से पहले व्यापारी की पिटाई हुई उसके बाद व्यापारी लगातार आक्रोशित थे, अब उन्होंने यहां पर पुलिस पर हमला किया है। जी बिल्कुल सर, तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला कोषाध्यक्ष और सराफा के बड़े कारोबारी आशीष गोयल के साथ मास्क न पहनने पर जिस तरीके से एसडीएम सदर और सीओसीटी ने जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक बर्बरता पूर्वक मारपीट की, घसीटते हुए उनको थाने पर ले गई, जिसको लेकर के हजारों व्यापारी, तमाम भाजपा नेता, सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समेत तमाम हजारों लोग थाने का घेराव किए। डीएम और एसपी दोनों लोग मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से मान मनोवर की कई घंटों से कोशिश जारी रही। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है, जिससे पुलिस का गेट टूट गया है और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। व्यापारी भी उधर से घायल हुए हैं और जिसको लेकर के वहाँ पे काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है शैलेंद्र। सुधीर, लेकिन अगर ताजा स्थिति की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर पहले पुलिस ने पिटाई की, वीडियो वायरल हुआ, हंगामा हुआ, अब ताजा स्थिति क्या कुछ कह रहे, व्यापारी क्या कह रहे हैं, उनसे कोई बात हो रही है, शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं? व्यापारी लगातार एसडीएम और सीओ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एसडीएम सदर जो गौरव कुमार आईएएस हैं, उनकी लगातार उनका विरोध चल रहा है। पत्रकार का मकान गिराए जाने के मामले में और वकीलों का विरोध प्रदर्शन भी काफी दिनों से चल रहा था। आज व्यापारी के साथ इस तरीके से घटना की है एसडीएम ने, निश्चित रूप से पूरे जिले के लोग एकजुट हो गए, किसी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। और इसी कार्रवाई को लेकर डीएम और एसपी वार्ता कर रहे थे और वार्ता विफल होने पर इस तरीके की घटना हुई और वहाँ पे पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आई है। सुधीर, लेकिन जिस तरह से ये हंगामा हुआ है, क्या कहा जा रहा है? खाकी का जिस तरह से रूप देखने को मिला था, घसीट कर व्यापारी को ले जा रहे थे, मास्क न पहनने पर इतनी बर्बरता की खाकी ने, जिसके कारण यह आक्रोश है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं से ये लग रहा है कि एसडीएम सदर और सीओसीटी ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लगातार आजमगढ़ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे पत्रकारों का मामला हो, चाहे वकीलों का मामला हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, जिसको लेकर के पिछले 1 महीने से आजमगढ़ में काफी तनाव चल रहा है। लोगों के बीच आक्रोश देखा जा रहा था और आज व्यापारी के साथ जिस तरीके से घटना हुई है, इसको लेकर के सारे लोग, पत्रकार, नेता, अधिवक्ता से लेकर व्यापारी तक सारे लोग सड़क पर उतर आए हैं और डीएम और एसपी के लगातार समझाने के बाद भी कोई समझने को तैयार नहीं है और आज इस तरीके से स्थिति परिणित हुई है। सुधीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आजमगढ़ से हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर किस तरह से ये बवाल हुआ है। और इसी खबर पर जानकारी के साथ आजमगढ़ के एसपी हमारे साथ सुधीर कुमार सिंह जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस तरह से हालात बने हुए आजमगढ़ में, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? व्यापारियों में आक्रोश है, आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई की। देखिए, कोई आक्रोश व्यापारियों में नहीं है और मैं यहाँ पर कोतवाली में मौजूद हूँ। सारे व्यापारी यहाँ से चले गए हैं, सबसे बात हो गई है और एमिकेबली हुई है, सबसे शांतिपूर्ण ढंग से हुई है और कोतवाली के अंदर कोई हंगामा नहीं है। बिल्कुल, आपको जानकारी क्या मिली थी कि क्या कारण था कि व्यापारी एकजुट हुए इस तरह के हंगामे की? जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस पर हमले की भी बात सामने आई है, क्या जानकारी आपको मिल पाई? अब किस तरह के निर्देश हैं, कैसे शांति कायम की जा रही है? देखिए, ये कोविड की जो गाइडलाइंस है उसका पालन कराया जा रहा था बाजार के अंदर और सीओ एसडीएम दोनों साथ साथ थे, गए थे। वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कुछ व्यापारी इकट्ठे होके कोतवाली आ गए। इनके बीच में कुछ और अराजक तत्व जो विभिन्न दलों के थे वो इसमें शामिल हो गए। उनके द्वारा हल्ला गुल्ला किया गया। व्यापारी सभी हमारे पास बैठे हुए थे, उनसे बातचीत चल रही थी और सारी उनसे बात सेटल होके करीब 1 घंटा पहले सब लोग चले गए हैं। सब अपना दुकान पे वापिस चले गए हैं और सब लोगों ने सहयोग करने का वायदा किया है, कोरोना गाइडलाइन फॉलो करने का वायदा किया है।
बिल्कुल, लेकिन अब किस तरह से स्थिति को टैकल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं हंगामा हो रहा, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा है, अब कैसे आगे भी शांति कायम रहे, इसको लेकर किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, कोई यहाँ हंगामा नहीं है। मैं कोतवाली के अंदर हूँ, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हंगामा नहीं, सब लोग चले गए। ये बहुत पहले की तस्वीरें हैं जब कुछ अराजक तत्व जो विभिन्न दलों के थे, जो मौके को भुनाना चाहते, भड़काना चाहते, तो वो यहाँ आ गए थे और उन्हें कोतवाली से बाहर किया गया, व्यापारियों से बात की गई और मामला सुलझा दिया गया। लेकिन सुधीर जी, आरोप ये भी है, जो तस्वीरें सामने आई थी पहले, कि व्यापारियों से चेकिंग के नाम पर, मास्क की चेकिंग के नाम पर मारपीट की गई। क्या इसकी भी आप जांच कराएंगे? अगर कोई दोषी मिलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, उसने जो कुछ लिख के दिया उसे हमने ले लिया है, उसकी जांच कराई जा रही है और सारे व्यापारी वर्ग, पूरे व्यापारी वर्ग, पूरा यहाँ का शहर का संतुष्ट है और सभी लोग बहुत शांति के साथ और बहुत आदर के साथ यहाँ से चले गए हैं। जो पीड़ित व्यापारी थे, जिन्हें कहा जा रहा था मास्क लगाने कहा गया, वो भी चले गए और सब लोग अपना दुकान पे चले गए शहर के अंदर। बिल्कुल सुधीर जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो आजमगढ़ से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर किस तरह से आक्रोश था, किस तरह से कोतवाली में बड़ी संख्या में ये व्यापारी पहुंचे थे, उनको समझाने बुझाने के लिए किस तरह से पुलिस को यहां पर बल भी प्रयोग करना पड़ा। और इससे पहले यहां पर तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से मास्क की चेकिंग के नाम पर पुलिस ने यहाँ पर उनके साथ मारपीट की थी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर मास्क चेकिंग के नाम पर व्यापारी के साथ अभद्रता की थी, मारपीट की थी। उसके बाद अब यहाँ पर तस्वीरें सामने आई जब व्यापारियों ने पुलिस पर हमला किया है, आक्रोश में हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको आजमगढ़ की दिखा रहे हैं। लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज आजमगढ़ में बवाल देखने को मिला है। चेकिंग के नाम पर, अभियान के नाम पर जिस तरह से व्यापारियों से अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, आतंकियों जैसा सलूक किया गया था व्यापारियों से, उन्हें घसीट कर लाया गया था। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर व्यापारी के साथ मारपीट की गई थी, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उन्हें दुकान से बाहर लाया गया था। इसी बात को लेकर व्यापारियों में आक्रोश था, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और जब उनका आक्रोश बढ़ा तो उन्होंने तोड़फोड़ भी की, पुलिस पर हमला भी किया। हालांकि अब एसपी कह रहे हैं कि मामला नियंत्रण में है, व्यापारियों से बात हो गई है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता सुधीर जुड़ गए। सुधीर, एसपी से भी हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी स्थिति सामान्य है, व्यापारियों को समझा लिया गया है। क्या स्थिति ऐसी ही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, कप्तान साहब दावा कर रहे हैं कि व्यापारियों को समझा लिया गया, लेकिन एसडीएम और सीओ का जो कृत्य रहा है काफी निंदनीय रहा है और लोगों के बीच आक्रोश बना हुआ है और ये आक्रोश लगभग 1 महीने से चल रहा है। यहाँ पे पत्रकार सब धरने पर बैठे थे, अधिवक्ता लोग लगातार स्ट्राइक पे चल रहे हैं एसडीएम की कार्यशैली को लेकर के, और आज व्यापारियों को के साथ जिस तरीके से घटना है, निश्चित रूप से आजमगढ़ में आक्रोश है, सबके अंदर आक्रोश है। इस बात की तकलीफ है कि सिर्फ मास्क न लगाने की वजह से इस तरीके से घसीटा जाए जैसे कि वो कोई अपराधी हो, इसको लेकर के लगातार लोगों के बीच आक्रोश बना हुआ है। शैलेंद्र, बिल्कुल सुधीर, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आजमगढ़ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर किस तरह से आज बवाल देखने को मिला है।